एक्सरसाइज 5 डाटा हैंडलिंग। इस एक्सरसाइज में इसके डिफरेंट सेक्शन है, आइए समझते हैं। पिक्टोग्राफ, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन पिक्चर के माध्यम से बताते हैं। जैसे इसमें उन्होंने समझाया हुआ है कि एक कार 100 कार के बराबर है, तो इसमें दिखाया कि ये हो गया एक कार, 2 कार और आधी कार, माने ये हो गया जुलाई महीने की कार बिकी है, मतलब 250 कार, मतलब 100, 200, 250। अगस्त में इसमें ये देखिए यह दिखाया है, अगस्त में इन्होंने दिखाया ये 3 पिक्चर दिखा रहे हैं और इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये 3 कार बची हुई, ये इनकी बिकी, माने फोटोग्राफ तीन समेत पूरी साबुत कार बची हुई है, 1, 2, 3, तो ये हो गया 300 कार बिकी हुई। इसी प्रकार सितंबर में कितनी हुई, 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, तो ये पिक्चर 4 सब साबुत कार बच की फोटो है। इसका मतलब हुआ कि 100, 200, 300, 400, यह 400 हो गया। ठीक है, इसको कहते थे पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या होता है, इसमें जिसको बार कहते हैं, इसको बार कहते हैं, ये बार के रूप में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जैसे इसमें दिखाया है इन्होंने कि ये दिखाया कि 8th क्लास में जो है कितने बच्चे पढ़े थे 2003 में, 2002 से 2003 में 100 बच्चे रहे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया। फिर यह दिखाया कि 2004 से 5 में जो है 200 बच्चे थे। इसी प्रकार से 2005 और 6 में 250 बच्चे हुए, और ये 2007 और 8 में ये 350 बच्चे हुए। ये बार ग्रुप में इसमें हम शो करते हैं। ये देखिए ये पूरा बार ग्रुप में लिखा हुआ है। एक होता है डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में इसमें क्या कहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन दो बार, मतलब इसमें एक ही इंफॉर्मेशन को दो बार में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो उसका ये समझ लीजिए ये दिया हुआ है, तो ये बगल बगल में 2 ग्राफ है। तो इसमें देखा कि बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर में 2005 और 2006 में मैथ्स सब्जेक्ट में 30 मार्क पाया, लेकिन वही बच्चा मैथ्स में ही 2006 और 2007 में 60 मार्क पाया। इसी प्रकार इसमें वो बच्चा का कोई बच्चा है, उसका या स्टूडेंट है, तो वो जो है 2005 और 2006 में ये पाया है 50, और उसी सब्जेक्ट में 2006 और 2007 में उससे ज़्यादा मार्क पाया। इसी प्रकार से ये बगल बगल में दो इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में जैसे उसने नंबर पाया, तो वह एक उस सब्जेक्ट का उसका जो मार्क्स था वो रॉ डाटा कहलाया। तो वो रॉ डाटा का क्या हुआ कि उसको टीचर ने उसमें उसी मार्क्स का जो किसी स्टूडेंट ने पाया उसका परसेंटेज ने बनाया कि कितने परसेंट मार्क आया, फिर उसकी क्लास में रैंक कौन थी, पोजीशन कौन सी थी, फिर उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। फिर उसी से डिफरेंट चीज़ें निकाल करके उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसमें दिखाया है कि आर्ट में सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि आर्ट में 7 बच्चे हैं, उसके बाद में मैथमेटिक्स में 5 बच्चे हैं, साइंस में 6 बच्चे हैं, इंग्लिश में 4 बच्चे हैं। तो इसी 7 बच्चों को टैली मार्क्स में दिखाने के लिए क्या करते हैं, हमने एक बच्चे के लिए 1 लकीर खींची, दूसरे बच्चे के लिए 2, 3, 4 खींचा, 5वीं के लिए 5वां बच्चा शो करने के लिए इसको क्रॉस कर दिया, फिर 6वां, 7वां।
इसी प्रकार से इसमें 5 हैं तो 1 2 3 4 लकीर खींची सीधे सीधे और फिर 5 बच्चे फिर क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार से 6 बच्चा दिखाया तो 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 बना के 5वां में क्रॉस कर देते हैं, उनको एक ग्रुप बना देते हैं। इसमें 4th बच्चे हैं, 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं और फिर अगर 5th होता तो क्रॉस कर देते। ये होता है टैली मार्क्स। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग डाटा। ये जैसे इसमें किसी शहर में समझ लीजिए, किसी शहर में अलग अलग एज के बच्चे हैं तो 0 से 10 साल के बच्चे समझने के लिए ये 2 हैं, 10 से 20 साल के बच्चे 10 हैं, 20 से 30 है 21। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 0 से लेकर के इसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं, इसको मैक्सिमम। तो ये 0 से लेके जो 10th वाला जो बच्चा होगा उसको मैक्सिमम वाले के, जो मान लीजिए किसी 10 वाला हुआ तो 10 वाला यहाँ पे आएगा मिनिमम बच्चों। तो 9 को इसमें होगा तो ये वाला 9th तक का तो यहाँ रहेगा, 10th में मिनिमम वैल्यू यहाँ शुरू करेंगे। 20 वाला बच्चा हुआ तो 20 वाले को यहाँ शुरू करेंगे, इसमें 19 तक ही शो करेंगे। इसमें 20 शुरू करेंगे, इसमें 29 तक यहाँ तक जाएंगे, लेकिन 30 वाला यहाँ शुरू करेंगे। इसी प्रकार से इसमें करते जाएंगे। ये हमने देखा है कि 0 से 10 तक की उम्र में के बच्चे 2 हैं, 10 से 20 साल के बच्चों में यहाँ पे 10 हैं, तो 20 से 30 वाले में कितना होगा, यहाँ पर 30 उम्र वाला बच्चा हुआ तो यहाँ शुरू करेंगे, 20 से 29 साल तक के बच्चों को यहाँ दिखाएंगे। इसी प्रकार इसको दिखाते हैं, इसको ग्रुपिंग डाटा कहते हैं। एक्सरसाइज 5.1 फॉर विच ऑफ दिस would you use a histogram to show the data, the number of letters for different areas in postmaster bag, सॉरी ये पोस्टमैन बैग है, ये पोस्टमैन बैग है। तो उसके बैग में क्या होगा कि कुछ लेटर दिल्ली के होंगे, कुछ लेटर जो है मुंबई के होंगे, कुछ लेटर ये कलकत्ता के होंगे, तो ये अलग अलग हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट आ रहा है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। इसलिए होगा क्योंकि इसमें हाइट 150 से 160 के बीच के बच्चे आ जाएंगे, 160 से 70 के बीच में आ जाएंगे, 170 से 80 के बीच में आ जाएंगे। ऐसे बच्चे एक प्रकार से बगल में आ जाएंगे। तो चूंकि बगल का इंफॉर्मेशन है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट कह रहा है सी पार्ट में नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। इसमें क्या होगा, एक्स कंपनी ने मान लीजिए 500 कैसेट बनाए, ये वाई कंपनी ने कितने का बनाए, इसको 1000 कैसेट बनाए, जेड कंपनी ने 1500 कैसेट बनाए। तो इस पर ये अलग अलग आ रहा है, इसका आंसर होगा नो। हिस्टोग्राफ तब बनता है जब बिल्कुल सटे इंफॉर्मेशन रहती है, बिल्कुल पास की। जैसे कि बच्चों का देखा अभी हमने कि 150 से 60, 60 से 70, 70 से 80 ऐसे बिल्कुल बगल में रहेगा, तो इनका हिस्टोग्राम बनेगा, बाकी का नहीं बनेगा। नेक्स्ट का कह रहा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग फ्रॉम 7 AM टू 7 PM स्टेशन। तो इसका आंसर होगा यस। क्योंकि मान लीजिए 7 से 8 के बीच में आए 20%, 20 से 30 के बीच में आए 40 पैसेंजर, फिर 7 से 8 हो गए, 8 से 9 हो गया, 9 to 10 के बीच में आ गए मान लीजिए 50 पैसेंजर, फिर
यहाँ 9 to 10 के बीच में, 10 to 11 के बीच में आ जाएंगे। मान लीजिए 100 पैसेंजर आए तो यहाँ ये 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 के बीच में मान लीजिए 100 आए पैसेंजर। तो ये वाला जो होगा मतलब बगल बगल में इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसका आंसर होगा यस। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंट स्टोर एट मार्क एस एम मैन एम वुमेन डब्ल्यू बॉय बी एंड गर्ल जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अब इसको दिखा रहे हैं, हमने ऐसे एक चार्ट बना लिया, एक टेबल बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है वुमेन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वुमेन दिया है, WWW में 3 वुमेन, 1 2 3। हम क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे 1 2 3, उसके बाद 3 वुमेन कट गई, के बाद में फिर एक जी है, एक गर्ल आई है, फिर एक बॉय आया है, फिर एक बॉय आया है, फिर 2 वुमेन आई हैं, 4 के 4, ये 2 वुमेन हो गई, फिर एक मैन आया है, फिर 2 गर्ल आई हैं, 2 गर्ल आई हैं, फिर 2 मैन आए हैं, फिर 2 मैन आए हैं, 2 मैन, फिर 4 वुमेन आई हैं, 1 2 3 4 वुमेन आई हैं, 1 2 3 4, फिर एक गर्ल एक बॉय एक मैन, एक गर्ल एक बॉय एक मैन, एक गर्ल एक बॉय एक मैन, फिर एक वुमन आई, एक वुमन आई तो वुमन कट गया, फिर एक बॉय आया, एक बॉय आया, फिर 2 गर्ल आई, 2 गर्ल आई, फिर एक मैन आया, एक मैन आया, फिर 2 वुमेन आई, 2 वुमेन आई, फिर 2 मैन आए, फिर 2 मैन आए, फिर 1 2 3 वुमेन आई, 1 2 3 वुमेन आई, 1 2 3 वुमेन आ गई, फिर एक मैन आया, एक वुमेन आई, फिर एक मैन आया, एक वुमेन आई, एक बॉय आया, एक बॉय आया, एक बॉय आया, फिर एक वुमन आई, फिर एक वुमन आई, एक गर्ल आई, एक गर्ल आई, फिर एक मैन आया, मैन आया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 वुमेन आई, 1 2 3 4, 5 के बाद ये 2 4 लकीर खींचेंगे, 5 में काट देंगे। अब इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे हम, अंत में ये आया, करते करते जी डब्ल्यू, ये कितना हो गया, ये और ये कॉमन बन गया, ठीक। तो कितना हुआ, मैन हो गया 5 5 5 15 हो गया, वुमेन हो गई 5 10 15
5, 10, 15, 20, 25, 18, 5, 10, 15, ये हो गया 28, सॉरी 5, 10, 15, 20, 25, 28, ये हो गया 28। ये कितना हो गया, बॉय का हो गया 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। गर्ल का हो गया 5, 10, 12। इस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बनाने के लिए कह रहा था, हमने इसको बना दिया। अब ये कह रहा है कि इसका बार ग्राफ भी बनाइए। अब बार ग्राफ में देखते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने ये छोटे ब्लॉक को 5 माना है, ये छोटे ब्लॉक 5 माना है, हमने बना दिया 5, एक मैन का, एक वुमेन का, बॉय का, गर्ल का बना दिया। इधर हमने ले लिया 5, 10, 15 और 25 और 30, ये दिया हुआ है, बना लिया हमने। एक ब्लॉक के बराबर 5 के बराबर, तो ये 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25, 30, ऐसे हमने बना लिया। अब हमको दिया हुआ है कि नंबर बॉय का कितना है, मैन का कितना है, 15। तो 15 में हमने क्या किया, ये यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक हमने कर लिया। इसके से हम खींचेंगे, ये मैंने दिखा दिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है वुमेन का 28, यहाँ पे ये 28 कह रहा है। तो 28 में कहाँ तक जाएंगे, 28 माने कितना हुआ वुमेन में, 25 यहाँ तक हुआ, तो 25 और 3 खाना और, माने 6 खाना और, ये हो गए छोटे वाले, ये यहाँ तक और ये हो गया छोटे वाले खाने, ये होता, ये हो गया। ये हमने बताने की कोशिश की है। यहाँ तक देखिए, ये 25 हो गया, 25 हो गया। तो 5 खाना, जो 5 का ये इतना बड़ा ब्लॉक है, ये इसका मतलब एक खाना, ये इसका एक खाना मतलब दो खाना 1 के बराबर है, 2 खाना 1 के बराबर, तभी इतना बड़ा ब्लॉक 5 के बराबर है। तो क्या हुआ कि हमको 25 से 3 और बढ़ाना, मैंने हमको 6 खाना ऊपर जाएगा, तो 25 के ऊपर ही 5 खाना, ये ऊपर वाला एक और ब्लॉक ले लिया हमने, तो 26 हो गया। यहाँ पर ये हो गया 28 यहाँ तक। नेक्स्ट है बॉय का 5, तो ये हो गया, ये 5 बन गया। और गर्ल का है 12, यहाँ ये 12 शो कर रहा है, तो क्या करेंगे, 10 ये हो गया, 10 यहाँ तक हो गया, 4 खाना और 2 4 ब्लॉक गया, तो ये हो गया यहाँ तक। ये हो गया,
ये बिल्कुल बन गया। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, साफ साफ समझ में आए। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ बन गया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में घंटी वाले आइकन में दबाएं। थैंक यू।